इस्तीफा चाहते हैं या क्या चाहते हैं? मोदी का इस्तीफा चाहिए। झारखंड को तुम भी लूटे हो। ये छात्र किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। इनको जुनैद का बिरयानी भी चाहिए, मंदिर का प्रसाद भी चाहिए, जो गुरुद्वारा है उसका लंगर भी चाहिए। सभी तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो जो लोग इस आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे मेरा यही प्रार्थना है कि भाई बहुत मुश्किल से इस आंदोलन को खड़ा किया गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो प्रोटेस्ट चल रहा है जेपीएससी जेएसएससी के रिफॉर्म को लेकर, वो प्रोटेस्ट अब इन्फ्लुएंसर मीट में तब्दील होता जा रहा है। झारखंड नहीं पूरे भारत के इन्फ्लुएंसर यहाँ पहुँच रहे हैं, यूट्यूब पे काम करने वाले जर्नलिस्ट पहुँच रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर पहुँच रहे हैं और अपने अपने तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस्तीफा चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई कह रहे हैं कि बताइए क्या हो रहा है। मतलब ये पूरा जो मीट है अब 13वें दिन पर, मतलब ये पूरा जो मीट नहीं है, आंदोलन है, ये 13वें दिन पर पहुंचा रही है, मीट की तरह लग रहा है। अगर आप दिन में आएंगे तो कभी कोई कंटेंट क्रिएटर इधर, कोई कंटेंट क्रिएटर उधर, कोई कंटेंट क्रिएटर इधर, माने जितना लोगों को आप फ़ोन में देखे हैं इंस्टाग्राम में, आप यहाँ आइए वो सब आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। अपने अपने हिसाब से कोई इंटरव्यू कर रहा है, कोई वीडियोज़ बना रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सीजेपी का परिचय दे कि नहीं? छात्र नेता ही हैं। अच्छा, छात्र नेता हैं, हजारीबाग से हैं और आंदोलन के पहले दिन से हैं, डे फर्स्ट से, जब आंदोलन बिना पंडाल के चल रहा था। अब तो 13 दिन हो गया है, 13-14 दिन हो गया। यह आंदोलन तो अब इन्फ्लुएंसर मीट में तब्दील हो गया है। पूरे भारत से इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, वीडियो बनाने वाले लोग आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को पेश कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा मांग रहे हैं, देना पड़ेगा इस्तीफा हेमंत सोरेन को। क्या देख रहे हैं अब आप बताइए? एक कदम आगे बढ़ के बोल रहे हैं। अभी उस जगह पे जो है ना, पता नहीं, हमको लग रहा है कि इन्फ्लुएंसर मतलब क्या कहते हैं, इंटरव्यू करवा रहा था, बोला था नहीं प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा चाहिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है पूरे आंदोलन को, मतलब पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे बर्बाद किया जा रहा है ना, जो बोलिए मत। अब मतलब आंदोलन दूसरे ट्रैक पे जा सकता है अगर चीज़ों को ठीक नहीं किया। नहीं, जो लोग आए हुए हैं उनसे आग्रह है कि कम से कम आप सही चीज़ों को दिखाइए। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनका दर्द को देखिए। झारखंड 26 वर्षों में ठगा महसूस कर रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो छात्र भी नहीं हैं और वायरल होने के चलते जो कुछ भी बोल देते हैं, उलूल जुलूल बोल देते हैं। अभी यहाँ एक कोई मैडम थी, वो पत्रकार टाइप थी, वो वीडियो कर रही थी, किसी से उन्होंने पूछा इस्तीफा चाहते हैं या क्या चाहते हैं? अगला बोला इस्तीफा चाहते हैं। किसका इस्तीफा चाहते हैं? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहता है। अगला को शिक्षा मंत्री कौन, ये पता भी नहीं। तो वही सब चीज़ें हैं ना। इन इन्फ्लुएंसर को हम बोलना चाहते हैं, इन पत्रकारों को बोलना चाहते हैं, आपको जेपीएससी कितना तरह का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अगर वो बता दें तो बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक मेला टाइप पे उनको मिल गया है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी लोग हैं कि उनको मोदी जी जो है ना, उनका बदला यहाँ लेना, पापा का बदला यहाँ लेना है। ऐसे लोग भी हैं। झारखंड है अच्छा, मतलब जो जंतर मंतर का बदला, मतलब जो नहीं कर पाए वो यहाँ आ गए हैं। देखिए, ऐसे ऐसे चैनल वाले लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं इस छात्र आंदोलन में, जो 20 किलोमीटर, जो उनका नोएडा से 20 किलोमीटर दूर था जंतर मंतर, वहाँ नहीं पहुँच पाए और 1200-1300 किलोमीटर 1400 किलोमीटर आ गए हैं। और यहाँ पे जाके पूछते हैं ऐसे, हम आपको भी, आपके जैसे लोग को बोलते हैं, बताइए तो इस्तीफा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम नहीं मांगे हैं इस्तीफा जी। बहुत सारे लोग हैं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, माना ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुरंत कहते हैं इस्तीफा चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर लोग बोलता है कि मोदी का इस्तीफा चाहिए। तो यहाँ मोदी का क्या काम हमको समझ में नहीं आता है। ये तो दिशा बदल जाएगा ना। देखिए, दिशा बदलने नहीं देंगे हम लोग। इन्फ्लुएंसर लोग देखिए, अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं या जो आंदोलन में हैं, उनका इंटरव्यू लीजिए, उनका बाइट लीजिए। और दूसरा आपको बताते हैं, एक पंडाल यहाँ है, एक पंडाल वहाँ है। ये दुर्गा पूजा का मेला टाइप का हो गया है कि बकरी बाजार का मेला देखने आए हैं तो थोड़ा फिराय लाल का भी देख लेते हैं। और जब आप यहाँ आएंगे तो लोग खाली इधर से उधर, उधर से उधर, यही चल रहा है। और ये हो गया है कि लोग खोज रहे हैं कि कौन है ये। अच्छा, सौरभ जी हैं, मिलने चल गए, दौड़ने लगे उसके पीछे। अच्छा, ये सरकारी नौकरी वाला है, वो जो फिल्म बनाता है वो है। अच्छा, ये तो वो कंटेंट। अब ये स्थिति है और यहाँ शाम में मेला टाइप का दिख रहा है सब कुछ। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं यहाँ पे कि पूरे, पता नहीं उनको कौन भेजा है, हमको तो समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा कर रहा है ना छात्र का। देखिए, हम सभी जो भी लोग आए हैं झारखंड, सभी को जोहार करके हम लोग स्वागत करते हैं झारखंड में। आप झारखंड आए हैं, बहुत अच्छी बात है। झारखंड का जो असल मुद्दा है, बिना बास्ट होके, क्योंकि यहाँ इस आंदोलन को
खड़ा करने में 26 सालों में ऐसा आंदोलन कभी खड़ा नहीं हुआ। बात ऐसा है कि इस जो छात्र आंदोलन है, ये छात्र किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। इनको जुनैद का बिरयानी भी चाहिए, मंदिर का प्रसाद भी चाहिए, जो गुरुद्वारा है उसका लंगर भी चाहिए। सभी तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो जो लोग इस आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे मेरा यही प्रार्थना है कि भाई बहुत मुश्किल से इस आंदोलन को खड़ा किया गया है। आपको पता होगा कि 26 तारीख की जो रात है, आप शायद कवर भी किए थे, उस दिन जब बापू वाडिया के सामने देवेंद्र भाई और हम लोग सब लोग थे, तो उसका चद्दर को खींचा जा रहा था, चद्दर बिछाने नहीं दिया जा रहा था। आज ये, और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सभी दलों ने छात्रों को ठगने का काम किया है। यहाँ पे भाजपा की भी सरकार रही है, यहाँ पे जेएमएम की भी सरकार है वर्तमान में, कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है, आजसू सरकार में रही है, यहाँ तक यहाँ पे निर्दलीय की सरकार रही है, मधु कोड़ा यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बावजूद सभी लोगों ने छात्रों को सिर्फ और सिर्फ एक भोजन के रूप में उनको देखा है। सभी लोगों ने उनके भविष्य को खाया है। आप समझिए, मैं सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से बाबूलाल मरांडी जी को एक चैलेंज करना चाहता हूँ, राजनीति नहीं करिए। अगर आप राजनीति करते हैं तो मेरा ये मांग है कि स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट का जो स्थल है, उनका जो धरना स्थल है, आप यहाँ पे आइए और यहीं से आप मोदी जी को फ़ोन करिए, अमित शाह को फ़ोन करिए और उनको ये बोलिए कि प्रथम जेपीएससी में जो सीबीआई की जांच कंप्लीट हो चुकी है उसको सार्वजनिक करें, यही मंच पे। क्लोजर रिपोर्ट ही नहीं दिया गया। क्लोजर रिपोर्ट दे। और जो लोग भ्रष्टाचार के दम पे, पेपर लीक के दम पे आज शासन में जो जिला संभाल रहे, कोई एसपी हो गया, कोई डीएम हो गया, कोई डीसी हो गया, उनको इस शासन व्यवस्था से हटाइए, तभी इस जो 26 साल का जो कोड है वो साफ होगा। अगर जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की है तो उतना ही जिम्मेदार भाजपा भी है। आक्रोश सिर्फ 7 सालों का थोड़ा, ये जो पूरा आक्रोश है ये तो 26 सालों का है। 26, मैं वही बोल रहा हूँ। और जो मीडिया लोगों को, मुझे तो लग रहा है ना, ऐसा जो बोली मधासी भी आता है, सब लोग आके तुरंत पूछते हैं, और वैसे लोग को वहीं से टास्क दिया जा रहा है, उस होटल से, जिस होटल में उन लोगों को ठहराया जा रहा है, वहीं से टास्क दिया जा रहा है कि आपको इसी से पूछना है, यही जवाब देगा, इसी से पूछना है कि क्या होगा। बोला वाला आप समझिए, एजेंसी, कुछ मीडिया साथी हमको बोल रहे हैं कि एजेंसी को हायर किया गया है पापा का बदला लेने के लिए। भाई पापा का बदला लो, लेकिन आप ऐसा बदला लो, ऐसा करो कि सही में बदला ऐसा लगना चाहिए। तुम इसको, झारखंड को तुम भी लूटे हो। आज भी मैं बता रहा हूँ आपके सामने, झारखंड में 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक इसी यही संसदीय क्षेत्र से संजय सेठ जी, एक कोडरमा से हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि कोडरमा से हम आते हैं, कोडरमा से ही आते हैं हम। आज तक सिर्फ और सिर्फ वो भाजपा के नाम पे जीते जा रही है। 2 बार केंद्रीय मंत्री रही, अभी तो कैबिनेट मंत्री है, एक बार राज्य मंत्री, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री। मैं उनको भी चैलेंज करना चाहता हूँ, कितने विद्यालय बनाए हैं पूरे कोडरमा, छोड़ दीजिए पूरा देश में, पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आप कितना विद्यालय का निर्माण किए, कितना क्या दिया, सब बताइए। हेमंत सोरेन जिम्मेदार है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको तो कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा। और लास्ट में मैं यही कह रहा हूँ कि छात्रों से मेरी अपील यही है कि भाई आपको सभी ने ठगा है, ये मौका है, किसी के राजनीति में मत पड़िए, अपने मुद्दे पे तटस्थ रहिए। ये जो आए हैं इन्फ्लुएंसर मीट वाले लोग, ये आपको मुद्दा से भटकाने का काम करेंगे, आप अपने मुद्दे पे अटल रहिए। यहाँ पे आदर्श गुप्ता जैसे लोग भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भड़काएंगे और उन चाहते हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम हो जाए, वो चाहते हैं कि छात्र आप आपस में बढ़ जाएं, लेकिन आपको बंटना नहीं है। आप अपने मुद्दे पे तटस्थ रहिए। हम जैसे जेन्युइन छात्र हैं, हमको मैं डायरेक्ट कहता हूँ, मैं भगवान के साक्षी माने कहता हूँ, अगर छात्र का दर्द और अगर प्रधानमंत्री का पद में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो हम छात्र राजनीति को चुनेंगे, हम छात्रों को चुनेंगे। ये दर्द है जो यहाँ पे रहा ही नहीं, जो जाना ही नहीं, 8x8 के कमरों में कैसे लोग जीवन बिताते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, उनको क्या मालूम है। जो एसी कमरों में जाके मतलब नहीं समझे, यहाँ का इनको मिलता है यहाँ से ऐसे बस, अच्छा ये मसाला है, ओह ठीक है, मसाला को लिए और जाके वहाँ से फ्लैश कर दिए। उनको पापा को खुश करना है। भाई मैं सभी मीडिया वाले लोग से बोलना चाहता हूँ कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीति मत करिए। छात्र जो हैं इस देश के भविष्य है, आप भी कभी ना कभी छात्र रहे होंगे, उनका जो दर्द है उनको समझिए और एक आंख में काजल और एक आंख में खोटको वाला काम नहीं करिए। अगर इस मुद्दे को 26 साल के कोड को अगर आपको हटाना है तो हम लोगों को जिम्मेदारी, सभी सरकारों का जिम्मेदारी तय करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि सभी चीज़ें तय होनी चाहिए। ये जो पूरा प्रोटेस्ट फिलहाल है, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं,
पूरा जो प्रोटेस्ट है फिलहाल इन्फ्लुएंसर मीट में तब्दील हो गया। अब पूरे भारत से इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने अपने तरीके से आंदोलन को, झारखंड को और इस पूरे छात्रों की लड़ाई को पेश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि मेला टाइप है, ये बकरी बाजार का पंडाल है और उधर जो पंडाल है वो पंडाल है फिरालाल का। तो बकरी बाजार का पंडाल आए हैं तो फिरालाल का पंडाल भी देख लेते हैं। उसी तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। मैं भी निवेदन करूंगा कि जो भी साथी बाहर से आए हैं, बहुत धन्यवाद है कि आप झारखंड आए हैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, लेकिन गलत चीज़ों को इस आंदोलन के माध्यम से पेश मत करिए। एक आंदोलन बहुत मुश्किल से खड़ा होता है और 26 सालों का जो कोड है वो इस आंदोलन के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। हमको लगता है कि उसको चीज़ों को ठीक बातचीत करनी चाहिए। मंच से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो ऐसे लोगों से करें जो अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलन में हैं, किसी से भी कुछ ना पूछा जाए। बाकी है, मिलते हैं। जोहार।